वेलकम टू एग्जाम वैरियस। फ्रेंड, बात करेंगे आज हम लोग औसत की। जैसा कि आप लोगों ने औसत देखा, औसत के सारे पार्ट हो गए, सारे टाइप हो गए। ये जो लास्ट वीडियो है ये पूरा मिसलेनियस है, यानी पूरा मिक्स है। यानी जितने भी टाइप बनते थे हमने औसत के सारे आपको टाइप करवा दिए। जितने भी टाइप थे औसत के सारे हमने आपको टाइप करवा दिए और बता दिए। अब ये पूरा जो है चैप्टर का मिक्स है, यानी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। ये पूरा मिक्स है, यानी कोई भी क्वेश्चन कहीं का हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इस तरह से सवाल देखते हैं इस वीडियो में। पूरा मिसलेनियस किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है उसको देखते हैं। जो हमारा पहला सवाल है क्या कहता है, कह रहा सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। क्या कह रहा है सवाल में? सतत 5 औसत संख्याओं का, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी? तो देखिए क्या कह रहा है सवाल, सतत 5 विषम संख्याएं। तो 5 विषम संख्याएं हम लिख लेते हैं, कोई भी विषम संख्या लिख लो। 1 3 5 7 9, ये 5 विषम संख्याएं हो गई। तो आपको मालूम पड़ गया कि औसत क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। तो औसत कितना दिया गया है इसका? औसत दिया गया 95। औसत कितना दिया गया है? 95 दिया गया है। तो हमें क्या बताना है? चौथी संख्या बतानी है अवरोही क्रम में। तो देखो ये संख्या क्या हो जाएगी? अब औसत हमारा कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। संख्या यहाँ कितनी बढ़ी? 2। तो औसत भी तो 2 हमारा बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 97। फिर ये क्या हो जाएगा? 99। देखिए अब औसत कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। तो क्या बचेगा? 93। कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। तो क्या बचेगा? 91। अब क्या कह रहा है? अवरोही क्रम में तीसरी संख्या, चौथी संख्या कौन सी बतानी है हमें? अवरोही क्रम में, और अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे। तो देखो यहां से चलेंगे तो सबसे चौथी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 93 हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? 93 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? चौथे क्रम, अवरोही क्रम में चौथी संख्या ये हो जाएगी। हमसे ये पूछा गया था। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। हमने बताया भी है पिछले टाइप में, पिछले पार्ट में ये हमने आपको मेथड बता रखा, समझा रखा है कि किस तरह से हमें करना है। इसी हिसाब से आगे की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहा 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10। देख लेते हैं, 5 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, चालू करते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना निकल आया? 10। फिर कह रहा है सवाल में कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि औसत कितना हो जाए? 12 हो जाए। तो देखो हमने मान लिया ये 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो हमने क्या बताया? संख्याएं और औसत, संख्याएं और औसत को क्या करते हैं? संख्याएं और औसत को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या निकल आता है? योग। तो योग इनका क्या निकल आया? 50 निकल आया। योग क्या निकल आया? 50। अब इस 50 में कह रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ दे? तो हमने क्या कहा? 50 में जोड़ दीजिए आप x। हमने क्या कहा? 50 में जोड़ दीजिए आप x। तो औसत इनका कितना हो जाएगा? औसत कितना हो जाएगा इनका? औसत कितना हो जाएगा? 12। औसत कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। अब ये जो संख्याएं हैं, अब ये जो संख्याएं, कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 6 हो गई। कितनी संख्या? क्योंकि 5 संख्याओं का औसत तो ये दिया गया था, और एक संख्या ये जोड़ दी, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 6 हो गई। तो अब इस 6 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 72 होगा। और इस 50 को जाके उधर घटा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 72 माइनस 50। तो x बराबर क्या निकल आया? 22। क्या निकल आया? 22। तो ये 22 कौन सी संख्या निकली? वही तो निकली जो हमने जोड़ी थी। कौन सी निकली? वही तो निकली जो हमने क्या की थी? जो हमने संख्या जोड़ी थी। हमने क्या किया था? x को x से ही तो जोड़ा था हमने। तो ये 72 जो निकला वो कौन सी संख्या निकली? जो हमने जोड़ी हुई संख्या थी। हमने x जोड़ा था तो हमने कौन सी संख्या जोड़ी?
72 जोड़ी, 22 जोड़ी यहाँ पे, तो क्या इनका औसत हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको देखो किस तरह से करना है, यक्ष मान के नहीं करना, ये तो यक्ष मान के हमने आपको बता दिया। करना कैसे था, करना कैसे था वो देख लेते हैं। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया था 10, कह रहा है इसमें कौन सी एक संख्या जोड़ दें, कौन सी एक संख्या जोड़ दे, तो हमने कहा इसमें एक और एक जोड़ देते हैं। 5 में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो औसत कितना हो गया 6, औसत कितना हो गया 6। तो 5 में एक संख्या जोड़ा हमने तो संख्याएं हो गई 6। तो कह रहा है जब एक संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है 12, तो ये कितना हो गया 50, ये कितना हो जाएगा 72। तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा 22। ये कौन सी संख्या हो गई, जो हमने एक जोड़ी थी अभी, ये 5 थी, एक जोड़ी थी तभी तो ये 6 हुई थी, तो जो संख्या जोड़ी थी वो निकल आई हमारी 72। क्या निकल आई 72। इसी हिसाब से आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, जैसे 5 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है 10 है, 5 संख्याओं का औसत कितना 10, इसमें एक संख्या हमने और जोड़ दी तो कितना हो गया, संख्या कितनी हो गई 6, और औसत क्या हुआ, औसत हो गया 12। औसत क्या होता है 12, कितना ज्यादा हुआ, और सबसे कम वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना ज्यादा हुआ 2 ज्यादा हुआ, कितने संख्याओं में 6 संख्याओं में, और कितनी संख्या जोड़ी गई, एक ही तो जोड़ी गई, एक से भाग करवाएंगे 6 दूनी 12 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 22, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 22 क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह से ये आसानी से सवाल हम लोगों ने कर लिया, और इसी आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ हमने पिछले वाले वीडियो में ये सब पढ़ा रखा है, ये सब बता रखा है। ये आप अगर नहीं देखे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वीडियो देखिए जाके, आप आसानी से कर लेंगे। आप वो वाले वीडियो देखिए और आसानी से क्या कर लेंगे, सवालों को बना लेंगे आसानी से। अब देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्या बोलता है, आगे का सवाल देखेंगे, आगे देखेंगे क्या है सवाल। देख लीजिए फ्रेंड्स बिल्कुल आसानी से किस तरह से ये सारे के सारे सवाल आप बना ले रहे हैं, सारे के सारे सवाल क्या कर ले रहे हैं आप बना ले रहे हैं, और इनको आप प्रैक्टिस करिए और आसानी से बन जाएंगे। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे पहले पिछले वाले वीडियो देखिए, वहाँ पे आप आसानी से बना लेंगे, वहाँ पे आप आसानी से बना लेंगे। जैसे बात करते हैं अगले सवाल की, कह रहा एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं। एक कोई थैला है, झोला जिसे बैग कहते हैं, उसमें कुल कितनी गेंदे हैं 10 गेंदे हैं, 10 बॉल है उस थैले में, तो जिनमें कुछ लाल और शेष सफेद हैं। कुछ क्या है, कुछ गेंदे जो हैं वो रेड है, लाल, और शेष गेंदे जो हैं व्हाइट है। क्या है, शेष गेंद जो हैं वो सफेद हैं, शेष गेंद क्या है सफेद है। तो कह रहा है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद, 28 रुपए प्रति गेंद, यदि लाल गेंदों का औसत 25 रुपए, यानी कहा गया यानी सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना हो 28 रुपए प्रति गेंद, और लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद हो। तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी होगी, देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरह से इसको करेंगे। कह रहा है सवाल में कि जो लाल गेंद है, जो रेड गेंद है, उनका औसत कितना है 25 रुपए प्रति गेंद के हिसाब से, जो रेड वाली है, तो रेड वाली गेंदें हमारी ये है, और व्हाइट वाली क्या है 30 रुपए प्रति गेंद, क्या है 30 रुपए प्रति गेंद के हिसाब से, और इनका कुल जो औसत दिया गया है वो कितना है 28, कुल जो दिया गया है वो कितना है 28। इसको क्या करेंगे ऐसे घटा देंगे तो ये क्या आएगा 2, इसको क्या करेंगे ऐसे घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, क्या आ जाएगा यहाँ पे घटाने पे 3। अब हमारी कुल गेंदें थी कितनी थैले में कितनी थी 10 थी, तो और यहाँ पे कुल कितनी है, ये अनुपात निकला हमारा, यहाँ पे कुल कितनी है 5, और थैले में कितनी थी कुल 10, तो 1 बराबर कितने के 2 के। तो हमसे पूछा गया है कौन सी सफेद गेंदे, सफेद गेंदे, तो 1 का मान 2, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 6, 3 का इसमें गुणा करा देंगे,
क्या करेंगे, 3 का हमें बताना है, तो 3 का मान 6, 3 का मान क्या होगा, यानी व्हाइट गेंदें कितनी थी, 6 गेंदें थी, व्हाइट कितनी थी, 6 थी, और रेड कितनी बचेंगी अब, 4, क्योंकि टोटल थी तो 10, टोटल थैले में कितनी गेंदें थी, 10 गेंदें थी, और जिसमें व्हाइट कितनी थी, 6, और रेड कितनी बचेंगी, 10 बचेंगी। देख लीजिए इसको किस तरह से हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। ये सारी बातें हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं और समझाए भी हैं, वहां से देख लीजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। अब देखेंगे अगला सवाल, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष, दो खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी की टीम लेने पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2-2 महीने की कमी हो जाती है, तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स को किस तरह से करेंगे हम लोग, किस तरह से करेंगे हम लोग, देख लेते हैं इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसको करेंगे। सवाल में कहा गया है जो 2 खिलाड़ी हैं वो कितने कितने वर्ष के हैं, 17 वर्ष और 20 वर्ष के। जो 2 खिलाड़ी हैं वो 17 वर्ष और 20 वर्ष के हैं। तो देख लेते हैं दोनों खिलाड़ी कितने उम्र के हैं, टोटल देख लेते हैं इनकी उम्र कितनी है, दोनों खिलाड़ियों टोटल इनकी उम्र कितनी है, उम्र कितनी हो जाएगी, 37 साल की। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये कितने वर्ष के हैं, 37 वर्ष के हैं। दोनों खिलाड़ी कितने वर्ष के हैं, 37 वर्ष के हैं। अब क्या होता है कि इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों की टीम ली जाती है, तो 11 खिलाड़ियों की औसत में 2-2 की कमी हो जाती है, यानी 2-2 महीने की कमी होती है। कितने खिलाड़ियों में, 11 में, कितने महीने की, 2-2 महीने की। तो यह सोचिए कि अगर एक खिलाड़ी की औसत आयु में 2 महीने की कमी होती, कितने महीने की, 2 महीने की, तो खिलाड़ी हैं कितने हमारे पास, 11 हैं। कितने खिलाड़ी हैं, 11। तो सब में 2-2 की कमी होगी, तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। टोटल कितने कमी हो जाएगी, 22 माह की कमी हो जाएगी। अब ये कितने वर्ष के थे दोनों खिलाड़ी, 37 वर्ष के। कितने वर्ष के थे, और ये क्या होंगे, ये 22 माह के। तो 22 माह इसमें घटेगा, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 34 वर्ष। क्या करते हैं, 34 वर्ष यहाँ लिख लेते हैं। अब बचा कितना, 3 साल, तो उसको 3 साल को क्या लिख लेते हैं, 36 माह। क्या लिख लेते हैं, 36 माह। एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 3 साल 12 36 माह। अब कितनी उम्र कम हो जा रही थी, 22 कम हो जा रही थी, 22 महीने, 22 माह कम होती, तो 22 इसमें घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 34 वर्ष, 22 इसमें घटेगा तो 4, और ये क्या हो जाएगा, 14 माह। क्या हो जाएगा, 14 माह। 34 वर्ष 14 माह, ये क्या निकला उनका आयु का योग। अब उनका औसत बताना है ना, तो क्या करेंगे, 2 से भाग करवा देंगे, क्योंकि 2 खिलाड़ी थे, जब 2 का भाग इसमें करवाएंगे तो क्या होगा, ये 17 वर्ष होगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 माह। क्या हो जाएगा, 7 माह, 7 माह ये हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, उन खिलाड़ियों की क्या थी, क्या पूछा गया था, नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या थी, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष 7 माह। कितनी खिलाड़ियों, नए खिलाड़ियों का औसत कितना था, 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष 7 माह। इसी के साथ आप अगला सवाल देखेंगे, आप अगला सवाल देखेंगे किस तरह से हम लोग करेंगे। आप अगला सवाल देखेंगे किस तरह से हम लोग करेंगे। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें किस तरह से हम लोग करेंगे। अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग, किस तरह से करेंगे। शॉर्ट मेथड के साथ हम लोग सवाल करेंगे। शॉर्ट मेथड के साथ हम लोग सवाल करेंगे और बनाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का
50 प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50, 5 नहीं 50, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? अब प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं तो हमने बताई है, जो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 2 3, इसी हिसाब से कहां तक? 50 तक। हमें क्या बताना है? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या बताना है? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो हमने बता रखा है, हमने क्या बता रखा है? अगर कभी इस तरह से बात पूछी जाए कि इनका औसत बताओ, तो क्या हमने बताया है? और अंतर समान चल रहा हो, क्या हो? अंतर समान रूप से बराबर चल रहा हो सब में। तो देखिए अंतर सब में बराबर है। यहाँ पे कितना आया? 1 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ 4 आएगा तो 1 का अंतर आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा तो 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर। तो हमने क्या बताया था? पहला पद और लास्ट वाला पद जोड़ लेते हैं। हमने क्या बताया था? पहला पद और लास्ट वाला पद जोड़ लेते हैं तो उनका औसत क्या हो जाएगा? निकल आएगा। तो पहला पद कितना? 1 और लास्ट वाला पद कितना? 50 बटे में कितना? 2। तो क्या हो जाएगा? ये 51 बटे 2। तो क्या हो जाएगा? ये 25.5। ये इनका औसत निकल आया। कितना निकल आया? 25.5 इनका औसत निकल आया। देख लीजिए किस तरह से सवाल हो रहा है। 5 क्या निकल आया? 25.5 इसका आंसर निकल आया। अब यहीं पे बात करता है सवाल कि 50 तक की सभी सम संख्याएं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी उनका औसत ज्ञात कीजिए। 50 तक की बात कर रहा है, 50 तक की कितनी सम संख्याएं होंगी। तो हम लोग अगर सीधे से देखें तो जो सम संख्या हमारी स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। और हमें बताना कहां तक है? 50 तक की सभी सम संख्याएं बतानी है। तो हमारी संख्या जो स्टार्ट होगी वो 2 से स्टार्ट होगी। सम हमें प्राकृत संख्या नहीं बतानी, अब हम सम संख्या की बात कर रहे हैं। सम संख्या की बात कर, और 50 सम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। यानी 50 सम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? 50 तक सम संख्याएं कितनी होगी, 50 तक सम संख्याएं हमारी कितनी होंगी, हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम पहली सम संख्या देखें तो क्या होती है? 2। पहली सम संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। और सम संख्या 50वीं सम संख्या, और हमें 50 तक ही बताना है। तो हमने क्या देखा? इधर पहली संख्या हमें सम मिली 2 और लास्ट वाली हमारी क्या होगी? 50। लास्ट वाली क्या होगी? 50। अब हमें पता है कि पहला पद और दूसरा पद लेते हैं, जोड़ देते हैं, 2 से भाग करवा देते हैं। तो पहला पद कितना? 2 और लास्ट वाला पद, अंतिम पद कितना? 50। 50 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और हमें किससे भाग करवाना है? 2 से। किससे भाग करवाना है? 2 से। तो जब भाग करवाएंगे तो क्या आएगा? 26 आ जाएगा। यानी कि 26 सम संख्याएं होंगी। कितनी सम संख्याएं होंगी? 26 सम संख्याएं होंगी। कितने तक? 50 तक सम संख्या। देख लेते हैं जरा इसको करेंगे कैसे। करेंगे कैसे वो देख लेते हैं, किस तरह से करेंगे। जैसे कह रहा है कि 50 तक की सभी, यानी 50 तक सभी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्या यानी 50 तक की बात कर रहा है। तो ये सम संख्या जो स्टार्ट होगी कहां से? 2 फिर 4 फिर 6 डॉट डॉट कहां तक? 50 तक। इसी तरह से तो स्टार्ट होगी। तो क्या होगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 52 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा? 26। सम संख्या क्या हो जाएगी? 26। ये हमारा आंसर होगा। यानी 50 तक सम संख्या कितनी निकलेगी? 26 निकलेगी। देख लीजिए किस तरह से हम कर पा रहे हैं आसानी से। कितनी निकलेंगी? 26 सम संख्याएं हमारी निकलेंगी। कहां तक? 50 तक हमारी कितनी सम संख्याएं निकलेंगी? 26 सम संख्याएं निकलेंगी। कितने निकलेंगी? 26 सम संख्याएं निकलेंगी। जैसे अब अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा एक नाव के नाविकों में से 56 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। यानी कि एक नाव में 10 व्यक्ति हैं और सबका औसत भार क्या है? 56 kg का है। और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो उसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है?
800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए क्या बताना है, नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमें, नए नाविक का भार ज्ञात करना है कि वो नया जो नाविक आया था वो कितना लेकर आया था। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे, ये किस तरह से हम लोग करेंगे उसको देखते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से बात करेंगे। देखो कह रहा है कि ये सवाल हमने सारे आपको पिछले वीडियो में करा रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब मिसलेनियस चल रहा है, यानी कि कोई भी टाइप नहीं है, पीछे हमने टाइप बाय टाइप करा रखे हैं, उनको आप देख लीजिए वहां से जाके। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, कह रहा है कि एक नाव के 10 नाविक हैं, एक नाव में 10 नाविक हैं और इनका सबका औसत भार कितना है, 56 केजी, 56 केजी है। और एक कोई नया व्यक्ति आ जाता है, कोई एक नया व्यक्ति आ जाता है, क्या होता है स्थान पर नया व्यक्ति, यानी कि 56 केजी भार वाला एक व्यक्ति स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। यानी कोई नया व्यक्ति नहीं, मतलब एक व्यक्ति जाता है तो एक आ जाता है, तो जो आएगा वो कितना 56 तो लेकर ही आएगा। तो आता है तो क्या होता है कि औसत में 800 ग्राम की वृद्धि होती है, सभी के औसत में क्या हो जाता है 800 ग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जो यानी आया होगा तो वो 56 तो लेकर के आया ही होगा और भी 800 ग्राम अधिक लेकर आया हो गया, तो क्या हो जाएगा 10 व्यक्तियों में बढ़ेगा कितना 800 ग्राम, 800 ग्राम। और इसको क्या करेंगे केजी में बना लेंगे, तो 1000 से भाग करवाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा 8 केजी बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 64 केजी, क्या हो जाएगा ये 64 केजी। जो व्यक्ति आया होगा नए नाविक का भार कितना है 64 केजी, यानी जो भी व्यक्ति आया है वो कितना वजन लेकर आया है 64 केजी वजन लेकर आया है, तब क्या होगा 800 ग्राम बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से आगे का सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से करेंगे हम लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम अपने वीडियो में अपने चैनल में इसी तरह से शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं और शानदार तरीके से सवालों को करते हैं और सिखाते हैं अच्छे से। तो इसी वीडियो के साथ अगला सवाल देखेंगे हम लोग किस तरह से करेंगे, आगे का सवाल हम लोग किस तरह से करेंगे देख लेते हैं जरा सा। एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है। कितने किलोमीटर 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति जाता है। ये क्या है, ये चाल है, ये क्या है चाल से जाता है, तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये क्या करता है वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है 2 × x × y बटे x + 1। ये क्या होता है, x क्या होती है जाने की चाल और y क्या होती है वापस आने की चाल। ये औसत बराबर फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा हमको। तो देखिए ये फार्मूला लगेगा कहाँ पे, जब कोई एक निश्चित दूरी होती है, जैसे ये a है, यहाँ पे देखते हैं जैसे ये a है ये b, अब इनके बीच की कुछ निश्चित दूरी ही होगी, बीच की क्या होगी निश्चित दूरी होगी। अब यहाँ से क्या a ने क्या किया, a गया कहाँ तक b तक गया, तो और फिर क्या करता है कि वो b तक जाता है फिर वहीं से वापस हो जाता है, तो दूरी क्या होगी समान होगी। जब दूरी समान होगी तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x + y का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा एवरेज
2 इंटू यक्स का मान, इसको यक्स हम क्या मान लेते हैं, पहली चाल, और वाई क्या मान लेते हैं, दूसरी चाल। तो कितना दिया गया 63 और 42 बटे यक्स प्लस वाई, 63 प्लस 42, 63 प्लस 42 दिया गया है। क्या दिया गया है, 63 प्लस 42। देख लीजिए किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए। और देखो करते हैं, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो नीचे वाले को पहले जोड़ देते हैं, नीचे वाले को जोड़ लेते हैं। तो 2 इंटू 63 इंटू 42 बटे नीचे वाले को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 105। ये टोटल हो गया कितना, 105 हो गया। देख लीजिए कैलकुलेशन कराना पड़ेगा, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा और कुछ नहीं है, बस क्या हो जाएगा ये इस तरह से। देख लीजिए कि क्या हो गया। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर देख लेते हैं, आप लोग डिवाइड करवा लेना। 50.4 क्या होगा, इनकी औसत चाल 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी औसत चाल, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर डिवाइड ना कर पा रहे हो तो हम करवा देते हैं। देखिए 7 से इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 9 और 7 एकम 7 7 35, ये हो गया। अभी देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 त्रिका 9 3 15। अब देखो इजी हो गया, 3 दूनी 6 और ये 42 बचा। क्या हुआ, ये 6 इंटू 42 बटे 5। देखिए नीचे क्या है 5, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर भाग करवाएंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो क्या करें, हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करवा दें। क्या करें, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए जब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 42 बटे 10। तो अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा। अब देखो 504 बटे में 10, 504 बटे में 10 हो सकता है यहाँ न दिख रहा हो तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 12 इंटू 42 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 504 और बटे में क्या 10, बटे में 10। अब ये दशमलव 0 हटाएंगे, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा नंबर इस टाइप के हैं कि वो कैलकुलेटिव हो जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन इस तरह से करेंगे। प्रोसेस समझिए कि हम लोग किस तरह से करेंगे, प्रोसेस समझिए कि किस तरह से करेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे। ये पूरा मिसलेनियस टाइप का था, ये पूरा मिसलेनियस टाइप का था और ये चैप्टर आज से क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर आज से फिनिश हो जाएगा। अब सवाल देखते हैं, सवाल कर लेते हैं। कहा गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, कितना है। 3 के प्रथम 5, 3 के क्या करना है, प्रथम 5, यानी कि 3 के मल्टीपल में क्या होने चाहिए, 5 नंबर लिखिए। कैसे लिखेंगे, जैसे 3, फिर 3 के बाद क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 12, फिर आएगा 15। क्या आएगा 12 और 15। तो अब हमें औसत दिख गया कि इसमें कितना है, 9 हो गया औसत। क्या हो गया 9, क्योंकि बीच वाला ही औसत होता है, तो औसत हमारा हो गया 9। लेकिन अब ये 5 थे, ये क्या थे 5 थे, तो हमने आसानी से कर लिया। यहीं पे कह देता 15, यहीं पे कह देता 20, तो कैसे करते, कैसे करते। तो हम लोग क्या करेंगे सीधे, जैसे इसमें कहा गया था 3, इसमें क्या कहा गया था 3 के प्रथम 5, क्या कहा गया था 3 के प्रथम 5, यानी कि 5 तक बताना। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15, और इसको ये 3 से स्टार्ट होगा तो डॉट डॉट ये 15 तक होगा। तो हमने क्या बताया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो 3 प्लस क्या करेंगे, 3 प्लस 15 बटे 2, यानी 18 बटे 2, यानी कितना 9। औसत कितना निकल आया, 9 निकल आया। देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरह से ये 9 निकल आया। इसी तरह से
सारे सवाल कर लीजिएगा। और हमने टाइप बाय टाइप बताए भी हैं। अगर ये वीडियो आपको लगा है अच्छा, या आपको कुछ भी समझ में आया, या एक भी प्रॉफिट हुआ है ये वीडियो देखने से, तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। और इसके 7 या 8 टाइप हुए हैं, पार्ट बने हैं, तो वो सारे पार्ट देखें आप। और ये पूरा मिसलेनियस था। बस आज से औसत यहीं से समाप्त होता है, और आगे के चैप्टर में बात करेंगे हम लोग परसेंटेज की। अगले वीडियो में मिलेंगे। परसेंटेज के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।